चलिए चैंपियन साहब, आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हर परफेक्ट टेंस में देखते हैं हम, चाहे वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, दो एक्शंस वहां पर जुड़ी हुई होती है और एक एक्शन का कंप्लीशन हम उस में दिखाते हैं जो कि कंप्लीट हो गई है दो में से एक चीज। तो हमारा एम्फोसिस किस चीज पे होता है? हमारा एम्फोसिस होता है कंप्लीशन पे, एक एक्शन के जो कि दूसरी एक्शन से पहले होती है। क्विकली आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमको क्या चीजों का ध्यान देना होगा, कौन सी चीजों का ध्यान देना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, विल हैव और थर्ड फॉर्म आपका लगा हुआ रहेगा हर एक जगह पे। विल हैव है या फिर विल नॉट हैव है या फिर वोंट हैव है, इस तरह का होगा। आ, फिर इंटरोगेटिव में भी उसी तरह से, जैसे हम अब तक देखते आ रहे हैं। आप सिर्फ विल अगर लगा दें सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के पहले और उसके आगे हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एग्जांपल के साथ थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई विल ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मंडे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो रहा है? ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट और द रिपोर्ट बाय टुमारो। इंटरोगेटिव सेंटेंस पे अगर आ जाते हैं तो विल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, उसके साथ में ऑब्जेक्ट। सो विल शी हैव फिनिश्ड द टास्क बाय 6 p.m, क्वेश्चन जा रहा है। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर करते हैं तो वोंट के साथ या फिर विल द सब्जेक्ट नॉट हैव, इस तरह से ये आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए कैसा है? वोंट दे हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग बाय देन, या फिर इसी को अगर आप एक और तरह से देखते हैं तो क्या हो जाएगा? विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड, राइट? या तो वोंट दे हैव कंप्लीटेड आएगा या फिर विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग बाय देन। बाय देन क्या? देन जो फ्यूचर का कोई इवेंट होने वाला है, किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, उस हिसाब से हम यहाँ पर सेंटेंस ले रहे हैं। फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में व्हाट, व्हेन, हाउ, उस तरह के सेंटेंसेस में भी जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर के पहले हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चंस लग जाएंगे। और उसी में अगर आप निगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन को देखें तो व्हाई वोंट द सब्जेक्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या फिर व्हाई विल द सब्जेक्ट नॉट हैव V3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो सीधे सीधे आ जाते हैं इस पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट विल शी हैव अचीव्ड बिफोर द रिव्यू, या फिर और उसके आगे अगर निगेटिव के ऊपर आते हैं हम तो व्हाई वोंट यू हैव सेंट द इनवॉइस बाय टुनाइट, या फिर इसी को अगर मैं बोलूं विल नॉट की जगह पे, विल नॉट की तरह, तो व्हाई विल यू not have sent the invoice by tonight. Why will you not have sent the invoice by tonight? बात करते समय अगर पानी पीने की जरूरत पड़े तो पानी पी लीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी प्यास लग रही है। लेकिन पहले लेसन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। तो सिचुएशंस, किस तरह की सिचुएशंस के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो सिचुएशंस देख लेते हैं। ऐसी एक्शंस जो कंप्लीट हो गई है फ्यूचर में, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम इससे यूज कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे चीज के साथ उसको रेफर कर रहे हैं तब भी इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बाय 6 p.m आई विल हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। तो दूसरा इवेंट क्या बन रहा है? 6 p.m, 6 बजे तक आई विल हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट, या फिर आई विल हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट बाय 6 p.m, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जो टाइम एक्सप्रेशन है हमारा, उसके आगे कॉमा लगा हुआ, तो कॉमा लगा के टाइम एक्सप्रेशन के साथ आप बोल रहे हैं। या फिर अगर आप सीधे सीधे आई विल हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट बाय 6 p.m कहते हैं, तो वो भी एक प्लेन सेंटेंस विदाउट एनी कॉमा बन जाएगा। दूसरी एक और सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं क्विकली। टारगेट्स के बारे में जब आप बात कर रहे हो, वी विल हैव अचीव्ड आवर क्वार्टरली सेल्स गोल बिफोर द रिव्यू मीटिंग। रिव्यू मीटिंग होने से पहले हम लोग अपने क्वार्टरली सेल्स गोल को अचीव कर चुके होंगे। एक और सेंटेंस के ऊपर आते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दिखाना है अगर आप, शी विल हैव कंप्लीटेड द बजट प्लान बिफोर द फाइनेंस टीम अराइव्स। सिमिलर है जो इसके पहले का सेंटेंस था, सेंटेंस सिमिलर है, टेंस भी वही है। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए, अपडेट्स बताने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस स्प्रिंट द डेवलपर्स विल हैव फिक्स्ड ऑल मेजर
बग्स। इवेंट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? बाय द एंड ऑफ दिस स्प्रिंट। देखिए इस पे कॉमा लगा हुआ है, उसके आगे हम बोल रहे हैं कि द डेवलपर्स विल हैव फिक्स्ड ऑल द मेजर बग्स। या फिर इसी को अगर मैं दूसरी तरह से बोलूं तो द डेवलपर्स विल हैव कंप्लीटेड ऑल द मेजर बग्स बाय द एंड ऑफ दिस स्प्रिंट। कॉमा हट गया इसमें से और सेंटेंस सिंपल हो गया। द डेवलपर्स विल हैव फिक्स्ड ऑल द मेजर बग्स बाय द एंड ऑफ दिस स्प्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पे। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की तरह की चीजें। दे विल हैव फाइनलाइज्ड द वेंडर लिस्ट बाय द टाइम प्रोक्योरमेंट स्टार्ट्स। प्रोक्योरमेंट शुरू करने से पहले वेंडर्स को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। ऑब्वियस है, ये चीज होनी ही चाहिए। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर, जहां पर आपको हाईलाइट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अचीवमेंट। माई टीम विल हैव डिलीवर्ड ऑल क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स बाय द नेक्स्ट स्प्रिंट। मेरी टीम क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर कर चुकी होगी नेक्स्ट स्प्रिंट के शुरू होने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे सेंटेंसेस जो है इन सारी सिचुएशंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आराम से यूज कर सकते हैं। आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, स्ट्रक्चर के साथ हम आगे का जो जितने भी वीडियोस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे। और देखेंगे कि कहीं पे भी हमारी गलतियां ना हो, कम से कम गलतियां हो। और अगर गलती हो भी रही हो तो हमें रियलाइजेशन आ जाए कि हमने कहाँ पर क्या गलती की और उसको आगे बाद में सुधारा भी जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।